Hello students, I am Swarndeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Camp. Today's our topic is biomolecules, the remaining part which we have to do today. Okay, in previous class we have done about carbohydrates, the important questions of carbohydrate and some questions of protein we also have done in our previous class. Today's class we will do, the topic is vitamins, hormones, enzymes and some questions of nucleic acid. Today the important questions regarding to your exams, board exams, these are very important questions. Okay, let's start. First question, write name of hormones secreted by pituitary and thyroid gland in their functions. कि इनके functions क्या है और ये gland कौन से hormones secrete करती है. Simple example है, simple question है. पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेट करती है, कंट्रोल द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी एंड ग्रोथ को डेवलप करने का काम करता है पिट्यूटेराइन हार्मोन. इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट राइट द हार्मोन secreted by pituitary gland, then hormone is pituitary hormone and its function is control and development of the body. The next is thyroid gland. The thyroxine hormones will be secreted. Thyroxine hormones secretes by the thyroid gland and it's control the metabolic reactions. Metabolic reactions are those reactions which takes place in our body, that means digestion, growth, these all reactions which have done in our completed in our body takes place, process, these all are called metabolic reactions. The next is very important question is this, draw the structure of beta ribose sugar. Beta ribose sugar, beta ribose पूछे चाहे ribose sugar पूछिए, है ना, हमने कौन सा ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ करना है. कार्बोहाइड्रेट वाली वही सेम है जो अपन ने इसमें ड्रॉ की थी, फ्रैक्टोज वाली, बस उसमें यहाँ पे CH2OH था, यहाँ पे सिंपल क्या है OH है, 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग है जिसमें से एक क्या है अपना ऑक्सीजन है. देयर इज 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट, 1 2 3 4 5. सिंपल बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे 5 इस तरह से बनाना है, एक को हटाना और उसकी जगह पे ऑक्सीजन लगाना. देन सभी के ऊपर इस तरह से स्टैंडिंग लाइंस एंड सबसे इधर वाले के ऊपर CH2OH, फिर HOH HOH OH और H लगा देना है. बिल्कुल सिंपल है इसको ड्रॉ करना. नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ पिरिमिडीन बेस. इसमें पिरिमिडीन और प्यूरिन दोनों तरह की पूछ लेते हैं कि पिरिमिडीन बेस कौन से हैं, प्यूरिन बेस कौन से हैं. सिंपल आपको उनके नेम लिखने हैं. पिरिमिडीन बेस यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, वेयर इज द प्यूरिन बेस आर एडेनिन एंड ग्वानिन. जो अपनी पिरिमिडीन है उसके अंदर क्या है, यूरेसिल, थाइमिन एंड साइटोसिन, और जो अपना प्यूरिन बेस है उसके अंदर है एडेनिन एंड ग्वानिन. दोनों क्वेश्चंस एक ही के अंदर भी आपके आ सकते हैं या अलग सेपरेट करके दे देंगे. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड. न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, ये इस तरह के क्वेश्चंस है. तो देखो न्यूक्लियोटाइड अकेला भी दे सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, तो मैंने दोनों को एक ही जगह पे रख दिया कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या है. as you know, when DNA is formed, then three chemicals are used, that is nitrogenous base, sugar and our phosphate ion. तीन चीजें यूज में आती है, क्या, नाइट्रोजनस बेस, शुगर जो राइबोज शुगर होती है, डीएनए की होती है डीऑक्सी राइबोज और आरएनए की राइबोज शुगर यूज में आती है. ओके, तो शुगर होती है, फोस्फेट आयन होता है ना. तो अगर अपने सिर्फ और सिर्फ क्या है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, जो अभी अपन ने शुगर बनाई थी 5 थे ना, उसके अंदर 5 मेंबर रिंग थी, तो उसको क्या बोल देते हैं, पेंटोज शुगर. तो अगर पेंटोज शुगर और सिर्फ नाइट्रोजनस बेस आपस में मिले हुए हैं तो उसे क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोसाइड. और न्यूक्लियोटाइड के अंदर और क्या ऐड हो जाएगा, अपना फोस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा. ओके, यानी कि न्यूक्लियोसाइड सिर्फ 2 चीजें हैं, न्यूक्लियोटाइड 3 है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या हो गया, फोस्फेट ग्रुप हो गया, न्यूक्लियोसाइड प्लस फोस्फेट ग्रुप. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, है ना, ओनली शुगर भी लिख दो, चाहे पेंटोज शुगर लिख दो चाहे शुगर लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके, व्हाई हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स. जो हार्मोन्स होते हैं उनको केमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं वो जहाँ पे सेक्रेट होते हैं वहीं पे वर्क नहीं करने लग जाते, वो सीक्रेट कहीं और से होते हैं, सेक्रेट कहीं और से होते हैं और अपना फंक्शन कहीं और करते हैं। दैट मीन्स कि जहाँ से हमें ऑब्टेन हुए थे उसकी बजाय वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं, तो वहां पे जाके वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके गए हैं, तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं, केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। दैट इज हार्मोन गो फ्रॉम ऑब्टेन्ड प्लेस टू फर्दर सेल्स, जहां से ऑब्टेन हुआ था उसकी बजाय दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसलिए दूसरी सेल्स पे जाके वर्क कर रहा है, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, केमिकल मैसेंजर, वी कैन कॉल इट केमिकल मैसेंजर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स, देखो एंजाइम्स ये है, एक एमसीक्यू के अंदर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर एंजाइम्स, या ऐसे दे देगा कि एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स आर एल्डिहाइड ग्रुप, एंजाइम्स एंड दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड, इस तरह से आपको ऑप्शंस बना के दे देगा। ओके, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स एक्चुअल में प्रोटीन्स ही होती हैं। ओके, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सिंपल बात तो ये है कि एंजाइम्स क्या है, अपने प्रोटीन्स है। एंजाइम्स आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोटीन्स, नेचुरल प्रोटीन्स ये नेचर से ऑब्टेन होती है ना, नेचुरली अपनी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ओके, नेचुरल प्रोटीन्स विच एक्ट एज स्पेसिफिक कैटालिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि अपना डाइजेशन हो गया, ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया, ओके, या इन्वर्टेज एंजाइम हो गया, ठीक है, इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो अपनी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर एज अ कैटालिस्ट वर्क करते हैं। एंजाइम खुद, जैसे हार्मोन्स हैं, हार्मोन खुद रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स खुद कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, एंजाइम एक जगह अवेलेबल करवाते हैं, कि जैसे मान लो हमने खाना खाया है ना, तो खाने को डाइजेस्ट कौन करेगा, HCl हो गया उसमें घुलेगा, ब्रेक डाउन होगा और छोटे के अंदर ब्रेक डाउन होगा, है ना, ये काम होता है। तो ये क्या करता है, एक जगह अवेलेबल करवाता है, यहाँ पे दूसरा आया कंपाउंड, यहाँ पे आके स्टक हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके उसने अपनी रिएक्शन की, है ना, ब्रेक डाउन होना था तो ब्रेक डाउन हुआ, अगर उसमें HCl डिसॉल्व होना था तो HCl ने डिसॉल्व हुआ, उसको ब्रेक किया, तो वो एक जगह पे उसको क्या किया है, उसने साइट अवेलेबल करवाई है, एंजाइम ने एक साइट अवेलेबल करवाई है, जहां पे रुक के वो क्या कर रहा है, अपना जो फूड है, जैसे मान लो ट्रिप्सिन है, तो ट्रिप्सिन को क्या करेगा कि जो फूड है उसको जगह अवेलेबल करवा दिया कि यहाँ पे आके रुक जा, और यहाँ पे तेरे अंदर खुद ब खुद तू क्या होता रहे, टूटता रहे, नए प्रोडक्ट बनाता रहे, है ना, तो नए प्रोडक्ट्स जब बनते रहेंगे, फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट पूरे के पूरे बन गए, वो रिएक्ट कर गया है ना, उसके बाद में वो वहां से हट जाएगा। समझ में आई बात? तो यानी कि यहाँ पे एंजाइम क्या होते हैं, कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ एक साइट अवेलेबल करवाते हैं, और ये स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि जो काम अपना इन्वर्टेज या माल्टेज एंजाइम है ना, या फिर अपन का लैक्टेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो जिसका काम है वही करेगा, उसकी जगह पे दूसरा एंजाइम, ऐसे नहीं कि इस एंजाइम की तो कमी होगी चलो इसकी जगह पे दूसरा एंजाइम काम कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो एंजाइम है, इसीलिए जो एंजाइम की रिएक्शंस होते हैं इसे कीलोक प्रोसेस कहते हैं, कीलोक मैकेनिज्म कहते हैं, जैसे कि एक लोक की एक स्पेसिफिक की होती है कि वो उसी से खुलता है, हालांकि बन जाती है और भी की, लेकिन उसकी शेप वही रखनी पड़ती है, जिस लॉक से वो जो लॉक है उसकी जो शेप है उसी शेप की होगी तो वो ओपन होगा। सेम ऐसे ही एंजाइम के अंदर क्या होता है, साइट्स बनी हुई होती है, जैसे मान लो इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है, ये एंजाइम है अपना, तो जो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा ना उसका केमिकल की साइट भी ऐसी ही होनी चाहिए ताकि वो उसके अंदर फंस सके। तो देखो ये स्पेसिफिक शेप होगी, है ना। अब इसकी भी जो अपना प्रोडक्ट था, जो रिएक्टेंट था जिसने आके यहाँ पे रिएक्ट करना था, उसकी शेप कैसी थी, ऐसी थी, और जो अपना एंजाइम था उसकी शेप कैसी थी, ऐसी थी। अब देखो अपने वाले की अगर ऐसी शेप है इस तरह से, है ना, तो अगर सामने एंजाइम की शेप भी कैसी हो, ऐसी हो, तो ये तो इसके अंदर आ ही नहीं पाएगा ना, फिट ही नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी वहां पे, वो रुक ही नहीं पाएगा, है ना। इसलिए जो ये होते हैं कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होती है, यानी कि जो एक एंजाइम है वो वही उसी के ही काम आएगा जो प्रोडक्ट उसने बनाना है, जिसके लिए वो बना है। समझ में आई भाई बात? तो जो ये होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट राइट द वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। देखो वाटर सोल्यूबल जो होते हैं वो होते हैं विटामिन बी एंड सी। देखो जो वाटर में सोल्यूबल है तो वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे,
वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे तो अपनी बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए हमें जब ज्यादा समर का टाइम होता है, ज्यादा हीट होती है, उस टाइम क्या होता है, अपनी बॉडी से स्वेट के साथ में अपने विटामिन और यूरिन के साथ में भी विटामिन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं बॉडी से बाहर। इसीलिए जब गर्मियों का टाइम होता है तब विटामिन बी एंड सी की हमें रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है ना। ये हम देखते हैं कि तभी हमें बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि गर्मी के अंदर देखो बहुत ज्यादा गर्मी है तो भूख ही नहीं लगती है, ऐसे लगता है कि मतलब कि नहीं खाए, है ना, बस पानी पीते रहे, कुछ भी नहीं खाए। क्यों नहीं खाएंगे, क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि विटामिन बी की कमी आ जाती है, और विटामिन बी जो होता है वो बॉडी को अंदर से ठंडा रखने का काम करता है ना। तो जैसे ही विटामिन बी बॉडी से बाहर निकल गया तो अपनी बॉडी ने वर्क करना, जो डाइजेशन वाला पार्ट था, जो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी थी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो उस केस के अंदर हमें क्या होता है, जो गर्मियां हैं तो हमें विटामिन बी को बाहर से लेना पड़ता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। कॉम्प्लेक्स का मतलब देखो विटामिन बी ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसमें विटामिन बी1, बी6, बी5, बी7, बी12, है ना, ये विटामिन होती हैं। तो ज्यादातर अपनी जो विटामिन होते हैं बी1, बी6 और बी12 है, जिनकी अपनी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। एंड विटामिन सी भी है ना, देखो गर्मियों के अंदर क्या हो जाते हैं, पानी की कमी, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ऐसे होठ साइडों से फटे हुए से और ऐसे सूखे सूखे से हो जाती है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि वाटर मैक्सिमम बॉडी से बाहर निकल गया, और वाटर बाहर गया है तो साथ में अपने विटामिन बी एंड सी भी बॉडी से बाहर चले गए हैं। इसमें कई समटाइम्स ये ऐसे पूछ लेता है कि विटामिन वाटर सोल्यूबल बता दो और वाटर इनसोल्यूबल बता दो, है ना। वाटर इनसोल्यूबल का मतलब है जो फैट में डिसॉल्व हो रहे हैं, वाटर में नहीं हो रहे तो किसमें हो रहे हैं, फैट के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। तो उस केस में तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बी एंड सी अपने वाटर सोल्यूबल है, बाकी सभी वाटर इनसोल्यूबल है, या हम कह दें फैट सोल्यूबल है। ए हो गया, डी हो गया, के हो गया, है ना, ये सब क्या है, अपने फैट सोल्यूबल या वाटर इनसोल्यूबल है। और वाटर सोल्यूबल कौन सी है, विटामिन बी एंड सी वाटर सोल्यूबल। अब कई बार वो पूछ लेता है व्हाई वी नीड टू टेक विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, व्हाई वी नीड टू टेक, है ना, टेक विटामिन बी एंड विटामिन सी। तो क्यों लेना पड़ता है हमें, बिकॉज विटामिन बी एंड विटामिन सी आर वाटर सोल्यूबल, सो ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी एंड सी वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, हमें बाहर से उसे लेना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, ये हो ही गया है ना। नेक्स्ट है राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, बी6, बी12, सी, डी, है ना। अब केमिकल नेम वो सभी के नहीं पूछता है ना, मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारों को लेने के लिए कर दिया, क्योंकि मैं सभी का एक एक क्वेश्चन बना के लिखती वो सही नहीं लगता। वो क्या करेगा, राइट द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, या राइट द नेम ऑफ विटामिन ए एंड बी6। ओके, इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो हमने उसका नेम लिखना है। देखो, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 कोबालमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफिरोल। या तो ऐसे पूछ लेगा, डायरेक्ट ही पूछ लिया उसने कि इस विटामिन का नेम बताओ, इसका नेम बताओ, है ना, केमिकल नेम बताओ। या फिर वो क्या करेगा, वो ऐसे पूछेगा विच विटामिन इज नोन एज कैल्सीफिरोल, कौन सा विटामिन कैल्सीफिरोल के नाम से जाना जाता है, विच विटामिन इज नोन एज कैल्सीफिरोल। तो हमने क्या बता दिया, विटामिन बी। विच विटामिन इज नोन एज रेटिनोल, तो कौन सा हो गया, विटामिन ई। ठीक है, मतलब इस तरह से वो क्वेश्चन को अगर कैसे भी घुमा के दे तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है ना, कि अगर चाहे तो ये नाम दे के ये पूछ ले, चाहे विटामिन दे के और उसका केमिकल नेम पूछ ले। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है अपना। इसके अलावा क्वेश्चंस इसमें से बनते नहीं है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें से बना दिए। राइट द डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन ए, बी6, बी12, सी, डी, ई, के, विटामिन बी1, है ना। बी के अंदर मैंने आपको पहले बताया था बी1, बी6 एंड बी12। देखो बी की वजह से एनीमिया होता है ज्यादातर, है ना, आपको कुछ याद ना आए तो उसका एनीमिया लिख देना, वो होता ही है। देखो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, रात को कम दिखता है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और विटामिन ई हमें कैरेट से ज्यादा मिलता है, यानी कि आंखों के लिए, आई साइट के लिए कौन सा ज्यादा सही रहता है, विटामिन ए, और ये हमें कैरेट वगैरह से ज्यादा मिलता है। ओके, तो क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस
विटामिन B1 बेरी डिजीज हो जाती है, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B12 ये भी क्या हो जाएगा, एनीमिया। मैंने पहले भी बताया था आपको, विटामिन बी का कुछ ना याद आए तो क्या लिख देना, एनीमिया। विटामिन सी स्कर्वी डिजीज हो जाती है, विटामिन डी रिकेट्स, रिकेट्स होता है जो अपनी बोन्स है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, उसे क्या बोल देते हैं, रिकेट्स बोलते हैं। ज्यादातर ये कब होता है कि अगर जो लोग बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलते हैं ना, 24 घंटे अंदर ही रहते हैं या जिनका धूप में आने का काम ही नहीं रहता, उन्हें कौन सा हो जाता है, रिकेट। क्योंकि विटामिन डी है वो हमें कहाँ से मिलता है, धूप से मिलता है। और धूप कौन सी, सुबह सुबह की है ना। उसके बाद में दिन में क्या होता है कि ज्यादा तेज या ज्यादा रेडिएशंस जो हाई लेवल की होती है, जैसे यूवी होगी या है ना हाई रेंज की होती है, जो वो रेडिएशंस ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से हीट ज्यादा हो जाती है, और जो कुछ केमिकल्स जैसे कुछ गैसेस है वो ब्रेक डाउन होकर ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाती है, ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह इस तरह की गैसेस बन जाती है जो अपनी बॉडी के लिए थोड़ी सी खराब करती है। पोल्यूटेंट्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ज्यादा धूप के अंदर। ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें धूप में निकलना नहीं चाहिए, हमें तो बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी टाइम जो भी आपको कंफर्ट लगे आप उस टाइम धूप में जा सकते हैं, लेकिन धूप में हमें दिन में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी जो बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी ये रहता है। जैसे ही आप धूप में जाना बंद कर दोगे, चाहे किसी भी एज में जाना बंद कर दो, तो आपके विटामिन डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो बोन्स है वो वीक हो जाएगी, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है ना। हल्का सा मतलब कि कहीं से थोड़ा सा स्लिप हुए नहीं कि पैर ब्रेक हो गया है ना, पैर में फ्रैक्चर हो गया, ऐसा हो जाता है। विटामिन ए ई से क्या हो जाता है, विटामिन ई से भी नॉर्मली एनीमिया होता है, लेकिन ज्यादा बढ़िया रहता है इसमें लेस फर्टिलिटी। लेस फर्टिलिटी क्या है, ज्यादातर ये आपको लेडीज के अंदर देखने को मिलेगा, फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। विटामिन ई से क्या हो जाता है, उसकी मतलब कि फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिसको अपन कह देते हैं कि बच्चा पैदा करने की जो एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो उसे क्या कहते हैं, लेस फर्टिलिटी। विटामिन के नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन के हमें पता ही है कि जैसे थोड़ी बहुत चोट लगती है वहां से हमें क्या हो जाता है, ब्लड निकलना लगातार शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में वो क्या हो जाता है, खुद ही क्या बना लेते हैं, ऊपर क्लोट बना लेते हैं, हार्ड बन जाता है खुद ही, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन के की वजह से होता है। और अगर विटामिन के थोड़ा कम हो जाता है या विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस केस में ब्लड का फ्लो लगातार होता रहता है, क्लोटिंग होती ही नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाती है। ओके, तो विटामिन के का क्या काम है, नॉन क्लोटिंग ऑफ, डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है वो है नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ओके, देयर आर 10 क्वेश्चंस, यहाँ पे पूरा बायोमोलिक्यूल आपका कवर अप होता है। बस मैंने कल आपको जो बताया था प्रोटीन के अंदर प्रोटीन की स्ट्रक्चर, वो एक बार आप जरूर देख लेना। उसके अलावा यहाँ पे बायोमोलिक्यूल चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे हमने कवर अप कर लिए हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।